हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे बिकॉज एग्जाम खत्म हो गया है और सब बच्चे बिल्कुल हैप्पी से नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं बच्चों, अभी मैं नोटबुक चेक करके आ रहा हूं। सीबीएसई के हमारा सेंटर हुआ है बच्चों, जो हम अभी एग्जाम सेंटर से कॉपी चेक करके आ रहे हैं, वहां से आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं। मैं उन बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो बच्चे बड़े हैप्पी घूम रहे हैं, बड़े खुश घूम रहे हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं, आज की जो बिग न्यूज है कि बच्चे फेल हो रहे हैं, बच्चे फेल हो रहे हैं बच्चों, बच्चे फेल हो रहे हैं। अब आप ज्यादा खुश हो रहे हैं, बच्चे थे ना हम फेल नहीं होंगे, जो आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे थे कि कोई फेल नहीं होगा, नहीं, इट इज रॉन्ग बच्चों, बच्चे फेल हो रहे हैं। आज मैंने भी कॉपी चेक करी है, 22 मैंने कॉपी चेक करी है, उन 22 में से भी 7 स्टूडेंट को फेल हुए हैं। यानी कि सभी जो हम एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं उनमें सभी बच्चे फेल हो रहे हैं। अब कौन कौन बच्चे फेल हो रहे हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए जो आप लोग हैप्पी घूम रहे हैं और जो लोगों के बहकावे में आ रहे हैं कि यार कोई फेल नहीं होगा, दोस्तों के बहकावे में आ रहे हैं, नहीं बच्चों, मैंने क्या कहा, स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। हमारी कॉपी चेकिंग का सेकंड डे है, हम कॉपी चेक करके आ रहे हैं और सीधा मैं वीडियो बना रहा हूं आपको कॉपी चेकिंग करने से आने के बाद। मैं आपको रिमाइंड कराने वाला हूं कि बच्चे कौन कौन फेल हो रहे हैं और किस किस तरीके से बच्चे फेल होंगे। तो इसीलिए बच्चों मैं वो धमाकेदार आपके लिए न्यूज लेकर आया हूं और सीबीएसई ने भी इसको गाइडलाइन जारी कराया कि उन बच्चों को आपको मार्क्स नहीं देने। चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि कौन बच्चे फेल हो रहे हैं और कौन बच्चे पास हो रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं हम, और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती है जो आप तक हम नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए बच्चों आपसे हम छोटी सी रिक्वेस्ट यही करेंगे, यार एक लाइक तो बनता है हमारी वीडियो पर, इसलिए हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बच्चों आपके सपोर्ट से हमारे 450 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का बड़प्पन है जो आप लोग हमको दे रहे हैं। इसीलिए बच्चों मुझे उम्मीद है कि आई होप कि आप मुझे इस मंथ में 500 सब्सक्राइबर कर देंगे, बिकॉज मुझे अपने सभी स्टूडेंटों से बेहद लगाव है और मुझे सारे स्टूडेंटों से मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट मुझे निराश नहीं करेंगे। चलिए बच्चों अब मैं आपको न्यूज बताता हूं कि सीबीएसई ने क्या न्यूज को क्या बताया है। बच्चों अभी देखो हम कॉपी चेकिंग करने गए थे, सारे टीचर हम कॉपी चेक कर रहे थे, तो वहां पर हमें साफ साफ ये बोल दिया गया कि कौन कौन बच्चों को आपको फेल करना है और किस बच्चों को आपको मार्क्स देने हैं। चलिए बता दूं बच्चों कौन कौन बच्चे फेल हो रहे हैं। अभी जो हमने कॉपी चेक करी है तो उस कॉपी में बच्चों 2 कॉपी बिल्कुल ब्लैंक थी, 2 कॉपी सिर्फ उसमें एंट्री हो रही थी और एंट्री होने के बाद उसमें खाली क्वेश्चन उतरे हुए थे। उसमें एक भी क्वेश्चन राइट नहीं था, एक भी क्वेश्चन, ना तो टिक द वर्ड ना कोई क्वेश्चन। उसने केवल बच्चे ने जिसने भी वर्क किया है सिर्फ क्वेश्चन को मेंशन कर दिया है, उसने आंसर लिखने की कोशिश ही नहीं करी है। तो जिस बच्चे ने ऐसी गलती करी है उसका बिल्कुल 0 मिला है, उसको एक भी नंबर सीबीएसई ने नहीं दिया है, कोई भी टीचर उसको कोई नंबर नहीं देगा। और अगर उस बच्चे को स्कूल से मार्क्स मिले हैं जिनको बोलते हैं हम इंटरनल, अगर उनको वो मार्क्स मिले हैं तो इसीलिए अगर किसी सीबीएसई यानी स्कूल वाले ने उनको 10 मार्क्स दे दिए, 20 मार्क्स दे दिए, तो बच्चों वो मार्क्स भी 0 माने जाएंगे। पहली चीज, एक वो बच्चा फेल हो गया है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, और कौन सा बच्चा फेल हुआ है? एक वो बच्चा फेल हुआ है जिसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे हैं, यानी कि उसने ये कहा कि यार मैंने पासिंग लाख कर लिया है और उसने उन पेपरों को छोड़ दिया है, यानी कि उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे हैं, मैं देख रहा था कुछ एक बच्चे की कॉपी ऐसी निकली, मुश्किल से उसने 10 या 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, बाकी छोड़ दिए और उसने ये सोचा कि मुझे 10-12 पास करा देंगे बच्चों, उसमें से भी आगे गलत, इसीलिए बच्चों वो फेल हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो फेल हो रहे हैं वो कौन से बच्चे फेल हो रहे हैं ये बताना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बच्चे सोचते हैं हम सारा करके आए हैं, हमने सारा करा है भाई, मैं 70 करके आया हूँ, मैं 50 करके आया हूँ, मैं आउट करके आया हूँ। वो बच्चे फेल हो रहे हैं कि जिन बच्चों से क्वेश्चन पेपर के अंदर जो टॉपिक पूछा गया था उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा है और उल्टा सीधा भर दिया। याद रखो क्या न्यूज दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बच्चों आप अगर आप बेकार में आ जाएंगे तो रिजल्ट वाले दिन आपको कौन छोड़ेगा, आप तब पछताएंगे। इसीलिए मैं आपको पहले यह कर देता हूं। और कौन से बच्चे फेल हो रहे हैं? वो बच्चे फेल हो रहे हैं जिसमें वो टॉपिक पूछा गया है, जिसका आंसर पूछा गया है, आपने उसका आंसर ना लिख के या उससे रिलेटेड ना लिख के कुछ और लिख दिया है या पेपर को ऐसे उतार दिया है, उसको सीबीएसई जो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं 0 मार्क्स दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे वो फेल हो रहे हैं जिन्होंने टॉपिक से रिलेटेड नहीं लिखा है। तो बच्चों इसको ध्यान रखना है।
ये बहुत बड़ी न्यूज थी जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि बच्चों हम पेपर दे के तो चले आए और हम खुश है कि यार कोई फेल नहीं होगा, हम सारे पास हैं। और आपको ऊपर से यूट्यूब वाले आपको वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कोई फेल नहीं होगा, सारे पास होंगे। भाई गलत हो गया साबित, सब गलत हो गए। अभी कॉपी चेकिंग करके आ रहे हैं और उसमें साफ साफ ये बता दिया है, साफ साफ। अभी मैं आपको कॉपी चेक प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि देखो कौन कौन बच्चे फेल हुए हैं। इसीलिए मैंने 3 चीज नोटिस करी है, तीनों आपको बता दी है। पहला पॉइंट, जिस जिस बच्चे ने कॉपी खाली छोड़ दिया, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन उतारे हैं, वो फेल हो गया है बच्चों। दूसरा, जिसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे हैं, थोड़े बहुत अटेम्प्ट करके ये कर दिया है कि यार हम पास तो हो जाएंगे बस इतना ही काफी है, वो फेल हो रहे हैं क्योंकि सारे वो सही नहीं है। तीसरा बच्चा कौन फेल हो रहा है? तीसरा स्टूडेंट वो फेल हो रहा है जिसने क्वेश्चन को तो करे हैं, कुछ क्वेश्चन उन्होंने सही करे और बाकी क्वेश्चन को उसने बना के लिखा है। बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने माइंड से लिखो, बनाने का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी याद है, कुछ भी याद आ रहा है और आपने उसको मेंशन किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हम कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं पूछ कुछ और रहा है, उस चैप्टर से रिलेटेड बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या लिख के आ रहे हैं बच्चे, बिना बात की कहानियों को लिख के आ रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ और उससे बच्चों के मार्क्स कट गए हैं। तो बच्चों ये थी आपकी 2 बिग न्यूज जो मैं आपके लिए लेकर आया था। तो याद रखना बच्चों, इसीलिए वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो जिन्होंने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है और उन्होंने टॉपिक से रिलेटिव लिखा है। अगर उन्होंने ऐसा करा है तो उनको आउट ऑफ आउट मार्क्स आने वाले हैं। मैंने आपको वो बच्चे बता दिए जो हम कॉपी चेक करके आ रहे हैं, उनमें 3 तरह की कैटेगरी हमें मिली है, तीनों तरह की आपको बता दी है। और जो नए आईएएस अधिकारी हैं राहुल सिंह, उन्होंने भी ये बता दिया कि उन बच्चों को आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अरे भाई वो आईएएस अधिकारी हैं, एक एक बच्चे की कॉपी को नजर में रख के कॉपी चेक करवाएंगे और सबका रिजल्ट उन अपनी नजरों के सामने देखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, परेशान होने की नीड नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, सबका मालिक ऊपर वाला होता है। इसीलिए बच्चों खुश रहे, हैप्पी रहे। याद रखना जिन्होंने ऐसा किया है वो अपनी आप याद रखो, अभी आपके पास टाइम है, वो कंपार्टमेंट की तैयारी कर ले। अगर आपको ये लग रहा है कि पास है तो कभी ऐसा होगा नहीं, और जिन्होंने ऐसा नहीं करा वो सारे बच्चे पास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कॉपी के साथ बिग न्यूज देने वाला हूं। ऐसी न्यूज दूंगा कि आप सुनकर बिल्कुल खुशी से झूम उठेंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू।